अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी एक क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और बाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की। वैसे रिसेंटली तो मैंने अपडेट शेयर कर दी थी, लेकिन जब कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं फिर वीडियो शेयर कर देता हूं, जिसका आप सबको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। बहुत लोग पूछते थे कि ट्रसेस का काम तो शुरू हो गया, ऑलमोस्ट 5th स्टैंड तक पहुँच चुका है, लेकिन ट्रसेस के बीच में जो मेम्ब्रेन लगेगी, जिसे आप रूफ़ कहते हैं, जो वाइट कलर का, मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन भी किया था, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। जब भी कोई नई या बड़ी अपडेट इस तरह से आती है तो मैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, चाहे वो स्टार्टिंग से आप देख लें मेरी वीडियोस। अगर जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जैसे ऊपर स्टैंड में कंक्रीट डलता हुआ आया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्टैंड्स बनेंगे। इस तरह से जब ट्रसेस का काम शुरू हुआ, कॉलम्स का काम शुरू हुआ, तो हर बड़ी अपडेट को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता गया। सो फिर से एक नई बड़ी अपडेट है और यकीनन आप सब भी बहुत खुश हुए होंगे। इस पर एक लाइक तो बनता है। टेंसाइल मेम्ब्रेन का काम शुरू हो चुका है और ये सैम्पल के तौर पर किया जा रहा है। तमाम तरह टेस्टिंग वगैरह कर ली जाएगी। यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो प्रॉपरली इसको लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होगा ये काम। एंड एज ऑलवेज क्रेडिट गोज़ टू केपी गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरह से डिफरेंट अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स को देखते हुए इसका काम कंटिन्यू रखा, चाहे वो 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हों या हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम हो और बाब नियाज़ स्टेडियम हो, हर जगह फंड्स प्रोवाइड करते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, पूरी एंड तक देख लें, फिर ना कहिएगा कि आपने एक्सप्लेन नहीं किया था। और बैकग्राउंड में अगर शोर आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा। अभी वर्कआउट फिनिश किया है और सोचा आपके लिए वीडियो बना लें, तो बैकग्राउंड में गाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही हैं तो उसको इग्नोर करें। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बैक टू बैक अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पहले जो मेन चीज़ हम फोकस कर रहे हैं, जिसका हमने आपको कहा स्टार्ट में कि मेम्ब्रेन शीट के इंस्टॉलेशन का काम सैंपल के तौर पे शुरू हो चुका है, तो उसी को पहले फोकस कर लेते हैं। फिर बाकी जो पिच रिपोर्ट है पूरे स्टेडियम का, थोड़ी बहुत जो अपडेट्स हैं उसको कवर कर लेंगे। वीडियो लंबी हो गई तो खैर डिवाइड कर लेंगे। बट यहाँ से आप व्यू देखें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था टेंसाइल मेम्ब्रेन के लिए छोटा सा सैंपल तैयार हुआ था। डिफरेंट तरीके से यहाँ पे शो भी कर देता हूँ और वो मेन पवेलियन के सामने पड़ा भी हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टेंसाइल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको दिखाया था, इसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी भी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं प्रॉपरली हर तरह से इसको अच्छी तरीके से लगा रहे हैं ताकि मजबूती से लग जाए, जिस तरह से ट्रसेस यहाँ पर लगी थी। और पिच रिपोर्ट जो है ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर कवर ना हुई तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके ऊपर जो ग्रेवल स्टोन डला था उसके ऊपर अब क्रश स्टोन है, उसकी वो भी अब डलना शुरू हो गया है। खैर वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन जिस चीज़ को हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है उसको हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी टेंसाइल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको कहा, जो बीच में यहाँ पे मेम्ब्रेन लगेगी वाइट कलर की इन ट्रसेस के बीच में, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लगना शुरू हुई है। ये सैंपल के तौर पे 3 ट्रसेस जो स्टार्ट में है लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड में मेन पवेलियन के, उसमें आप देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस लगे हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँगा अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हो। ये स्टील के पीसेस लगे हैं, इसको अच्छी तरह से वेल्ड किया गया है और इसके हर स्टील के बीच में 3-3 सुराख हैं। वो मैं आपको साइड से भी व्यू दिखा दूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे मेम्ब्रेन लगना शुरू हुई है। सो इसको मजबूती से वेल्डिंग किया जा रहा है हर एक पीस को ऊपर तक, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये वेल्डिंग का सामान सारा पड़ा हुआ है और वर्कर्स यहाँ पे आके काम करते हैं। कॉलम का आप साइज़ देखें कितना बड़ा कॉलम है और एक ट्रस पे इस तरह से डिफरेंट पीसेस लगते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। खैर ये ऊपर तक जाएगा और इसके बीच में फिर मेम्ब्रेन लगेगी। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जब लगना शुरू हो जाएगी तो वो और भी फिर मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप एक तरह से समझ लें क्योंकि मैं बार बार नहीं बताता। यहाँ साइड से व्यू देख लें, जो पीसीस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कुछ कुछ फासले में आपको दिख रहा होगा। ये देखें, ये काफ़ी मजबूती से लगाए गए हैं स्टील के पीसेस हैं और छोटे छोटे फासले में लगे हुए हैं। इसके बीच में 3-3 सुराख हैं और जो मेम्ब्रेन जब आएगी और जब यहाँ पे लगेगी और इन सुराखों में इनको मजबूत टाइट किया जाएगा तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा। फ़िलहाल आप यहाँ से समझ लें कि किस तरह से ऊपर गोलाई में पीसेस लगे हुए हैं और इसको किस तरह से मेम्ब्रेन को यहाँ पे मजबूत किया जाएगा, टाइट किया जाएगा, क्योंकि आपको मेक श्योर करना होता है कि उसके बीच में जो मरोड़ हैं वो ना आए और मेम्ब्रेन अच्छी तरह से टाइट लग जाए। जैसे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आपको खूबसूरत व्यू देता है, टाइट लगी होती है मेम्ब्रेन शीट, उसी तरह से यहाँ पे भी लगेगी और इसीलिए ये क्लोज़ इन पीसेस को लगाया हुआ है ताकि अच्छी तरह से टाइट यहाँ पे मेम्ब्रेन लग जाए। बीच में जो वाइट कलर का होगा उसमें थोड़ी सी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इलास्टिसिटी भी होगी, तो ये अच्छे से यहाँ पे फिट आ जाएगा।
ट्रसेस की बैक साइड पे ऐसे मेम्ब्रेन आएगा। साथ में मैं सैंपल भी शो करता जाऊंगा जो तैयार हुए। खैर इसमें ये तो बड़े लेवल पे यहाँ पे है, लेकिन स्टार्टिंग में छोटे से मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाई गई थी ट्रसेस में, जो पवेलियन के सामने आपको दिख रही है। तो वो सिर्फ स्टार्ट में सैंपल के तौर पे तैयार हुए थे, और ये जब फाइनल हो जाएगा तो फिर तमाम तरह ट्रसेस में भी लगना शुरू हो जाएंगी। और मेरी कोशिश होती है आपको क्लोज़ व्यू से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिस तरह से ये पहले ट्रस में इन पीसेस को लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा, ये बैक साइड पे मेम्ब्रेन आएगी। इसी तरह से दूसरे ट्रस में भी इन पीसेस को लगाया है, और अगर मैं कैमरा को इस साइड मूव करूं तो तीसरे ट्रस में भी आप देखें उस साइड पे ये पीसेस लगे हुए हैं और ये ऊपर तक गोलाई में गए हैं। सो यहाँ पे जो वेल्डिंग का काम हो रहा था, लोग पूछ भी रहे थे कि ये क्या काम हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करें। तो ये बिल्कुल मेम्ब्रेन शीट का काम हो रहा है। यहाँ पे नीचे से भी एक व्यू दिखा देता हूँ। इन 3 ट्रसेस में जो सैंपल के तौर पे पीसेस लगे हैं गोलाई में ऊपर तक, इसके बीच में ये मेम्ब्रेन आएगा और ये टाइट वाइट कलर का इस तरह से इसमें लग जाएगा, तो बहुत खूबसूरत व्यू आएगा इसका। और ये जो आपको रस्सी दिख रही है, ये आपको याद होगा इन ट्रसेस पे जब ये ट्रसेस का लगना भी शुरू हुआ था, सैंपल के तौर पे इनको अच्छे से टेस्ट किया गया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इस पर वेट लटकाया गया था सामने से काफ़ी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी वेट इसको सामने से लटकाया था, हैंग किया था, ताकि ये ट्रसेस बर्दाश्त करते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं भी चलेंगी और ये क्लोज़ होगा ऊपर से स्टेडियम, तो इसको बर्दाश्त करना होगा हवा के प्रेशर को। हर तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यहाँ पे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो हर चीज़ को देख के हर आगे का स्टेप ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि बस ट्रसेस उठा के लगा दिए, मेम्ब्रेन उठा के लगा दिए, नहीं भाई, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी का काम नहीं है, ये सालों का काम है, इसकी वो गारंटी है, और ये 20-30 साल तक इसको मेंटेन होना होगा, क्योंकि यहाँ पे हवाएं चलेंगी, इसका प्रेशर होगा, बीच में मेम्ब्रेन लगी होगी। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हवा का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके। सो साथ ही में ये एक और अपडेट भी देख लें, डिटेल में भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बट ये टक शॉप के ऊपर जो रूफ़ पे स्लोप में ये एक स्टोन लगता है, वो भी यहाँ पर मंगवा लिया गया ताकि टक शॉप की खूबसूरती का भी काम हो सके। जब इसके ऊपर टॉप पे रूफ़ डलेगी, ये बैक साइड है, आप देखें यहाँ पर इसकी एक नई टैंकी भी बनी है स्टेडियम की अलग से, तो प्रॉपर पानी का सिस्टम, सेवरेज, ड्रेनेज, सारे हर चीज़ को देखा हुआ है। सो ये भी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। एक और भी यहाँ पे मैं अपडेट इंक्लूड कर दूँ, ये जो स्टैंड नीचे वाला स्टैंड है लेफ़्ट साइड का, जिसमें मैंने आपको ट्रसेस में मेम्ब्रेन का काम समझाया। इसी तरह से देखिए ये तमाम तरह सेक्शंस भी कवर किए जा रहे हैं। जो छोटा मोटा काम है, सेफ्टी वॉल्स हो गई या स्टैंड्स में मेंटेनेंस का काम है, वो तमाम भी साथ साथ होता जा रहा है। वो हम डिटेल वीडियो जब इस तरह से अपडेट शेयर करते हैं उसमें कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोटिस करने की है, जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया है, अभी सिंपली मैं आपको ऊपर से थोड़ा समझा रहा हूँ। जितना मैंने आपको समझा दिया उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे मेम्ब्रेन लगेगी। बाकी जब मेम्ब्रेन लगना शुरू हो जाएगी तो और भी अगला स्टेप मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जब काम हो उसी हिसाब से स्टेप्स एक्सप्लेन किए जाएं, तभी समझ आती है। जितना काम दिख रहा हो उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको फिर अच्छे से समझ भी आ जाती है। इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये एक अच्छी अपडेट है और बड़ी ख़बर है कि मेम्ब्रेन का अब काम शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में सैंपल के तौर पे जो काम किया जाता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर जब एक चीज़ फाइनल हो जाती है, फिर वो तमाम तर ट्रसेस में बाकी का जो मेम्ब्रेन है वो फिर लग जाता है आराम से, जैसे ट्रसेस बाकी लगते गए हैं तेज़ी में। इसी तरह से ये देखें, जो इसी स्टैंड के नीचे वाला स्टैंड है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसको किस तरह से फाइनल किया जा रहा है। बिल्कुल सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, ऊपर से भी इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया है। ये मैं कई बार आपको कहता हूँ डिटेल वीडियो में, डिटेल अपडेट्स में कवर हो जाता है। ये बैक साइड पे आप देखें जो गटर्स वगैरह हैं उन्हें कवर किया जा रहा है ताकि ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे मेंटेन रहे। इसी तरह से ये बैक साइड पे आप ये नीचे देखें, ये नया कंक्रीट यहाँ पे डला है, इसको भी कवर कर लिया गया है। बैक साइड से भी स्टेडियम पे जितना भी रिमेनिंग काम है, जितने सेक्शंस में काम रहता है, उसको भी कवर किया जा रहा है। तो ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में नहीं दिखाया, यहाँ से भी एक व्यू देख लें, पूरा आगे तक पूरा इसको कवर कर लिया गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं डिटेल अपडेट्स में, तो मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये अब आपने एंड तक वीडियो देखी, तो जिन्होंने देख ली उन्हें ये जगह भी दिख गई है, क्योंकि हर वीडियो में मैं नहीं दिखा पाता। तो आप कनेक्ट रहा करें मेरी वीडियोस के साथ। और इस तरह से पिच रिपोर्ट आई नो रह गई है, उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ जाएँ अगली वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, चैनल में अपलोड हुई होगी, उसे कंटिन्यू कर लें। तो आइए अगली वीडियो में मिलते हैं पिच रिपोर्ट की और बाकी छोटी मोटी डिटेल अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।